नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा का मेंस जिस तरह हम लोगों ने बिहार दरोगा का प्री एग्जाम्स में आप लोग के छोटी-छोटी कमियों को दूर करने के लिए स्ट्रेटजी लेकर आ रहे थे, उसी तरह बिहार दरोगा के मेंस के लिए अभी आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ को बताए हैं कि किस तरह आपको अभी पढ़नी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि मेरे भाई आप लोग इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका मेंस में 80 प्लस मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि आए, क्योंकि हम लोग इसमें एक भी कसर को छोड़े नहीं है। किस तरह आपको कब सेट लगाना है, कब आपको अपनी वीक टॉपिक पर पकड़ बनानी है, कब करेंट अफेयर पढ़ना है, रीजनिंग पर कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करनी है, मैथ पर किस तरह का तैयारी करनी है, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं खुद बिहार दरोगा का मेंस के एग्जाम में 3 बार बैठा हूँ और तीनों बार क्लियर किया हूँ। तो मेरे को अनुभव है मेरे भाई कि किस तरह का क्वेश्चंस आती है और आप लोग किस तरह अभी तैयारी करेंगे कि आपकी रिजल्ट कंफर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपकी टारगेट किस पर होनी चाहिए? 55 से 60 दिन पर, ठीक ना? क्योंकि इतने ही दिनों में आपको दरोगा बनना है, क्योंकि प्री में तो आपका केवल और केवल क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में हमारी क्या है? सबसे पहले स्ट्रेटजी है लिमिट सोर्सेज। आपको कम बुक के कम आपकी क्वांटिटी पर फोकस करना है। मैथ रीजनिंग पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस हिसाब से फोकस करना है, ठीक है। करेंट अफेयर को कब पढ़ना है, कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी है, सेट प्रैक्टिस कब लगानी है, क्या अभी आपको PYQ पर फोकस करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए मेरे भाई, आप लोगों ने प्री एग्जाम्स दिया है तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेंस की तैयारी करने की सोच रहे हैं। देखिए, अभी बहुत लोग क्या कर रहा है कि प्री एग्जाम्स देकर और तैयारी में मतलब ढीला पड़ गए हैं, मतलब तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनको चाहिए क्या? जो भी प्री एग्जाम्स में मेहनत किए हैं उसको मेंटेन करके रखना है। और उसके साथ ये जो दो बुकें हैं, ये आपकी सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक ना? जो गारंटी होती है, ये दोनों बुकें जो है लूसेंट, उसके साथ घटना चक्र, ये दो बुक आप एक साथ पढ़ लेते हैं और आपके पास अभी टाइम है, ठीक ना? आप अभी केवल और केवल अपनी पढ़ाई को इंक्रीज करिए, मेंटेन करके रखिए। ये सोचिए मत कि मेरा रिजल्ट जब रिजल्ट आएगा फ्री का तो मैं तैयारी करूंगा मेंस का। तब तक बहुत लोग बाजी मार देगा, लूसेंट और घटना चक्र को भी आसानी से कंप्लीट कर देगा और आप लोग केवल और केवल लूसेंट पर ही लगे रह जाओगे, क्योंकि मेंस में टाइम तो देता नहीं है, आपको भी पता है। रिजल्ट जैसे ही प्री का आएगा, प्री का रिजल्ट का जो लेटर आता है, जो रोल नंबर जिसमें रहता है, उसी में लिख देता है कि इस महीने में आपका मेंस एग्जाम होगा। तो देखिए मेरे भाई, आपको करना क्या है? लूसेंट पर फोकस करनी है। जो आपने पढ़ी है, मेरे को पता है कि आप प्री एग्जाम दिए हैं तब पक्का लूसेंट पढ़े हैं। तो जो भी चैप्टर आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर को आपको घटना चक्र से भी साथ में कंप्लीट करना है। और आपको अभी किन किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करनी है? देखिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और इंडियन ज्योग्राफी। इन आप 4 टॉपिक्स को आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं इन दोनों बुकों से, लूसेंट से और घटना चक्र से। जिस तरह मैं बताया कि लूसेंट का मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका कोई चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक ना? जैसे कि पुर्तगालियों का आगमन, तो आपको पुर्तगालियों का आगमन लूसेंट से पढ़ना है, उसके साथ घटना चक्र से वही चैप्टर को पढ़ना है। और घटना चक्र में जो नोट्स दिया है उसको भी पढ़ना है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिया है उसको भी पढ़ना है, ताकि आपकी अच्छी समझ विकास हो जाए, विकसित हो जाए, ठीक है। तो दोनों जो बुक से पॉलिटी पढ़ना है और हिस्ट्री पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। यदि साइंस आप घटना चक्र से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उससे अच्छी बुक है दृष्टि का साइंस। साइंस को भी आप क्विक बुक जाती है, जिसमें एक ही बुक रहती है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहती है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ लूसेंट के पीछे में जो साइंस दिया हुआ है, जो ब्लू वाली बुक है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया हुआ है एक ही में, इतिहास भूगोल वगैरह सबके साथ में, तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। और अभी आपको केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करनी है। मैथ रीजनिंग के लिए आपको क्या करनी है? और पहले इतना आप जीके जीएस में इतना पहले बनाइए, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जो भी
आगे का चैप्टर है, जैसे कि छोटी छोटी चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आती है, जैसे कि बिहार स्पेशल हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक ना, इस तरह का क्वेश्चंस जो आती है, इस सारे चैप्टर पर अभी फोकस नहीं करनी है, अभी इस पर फोकस करनी है। और मैथ रीजनिंग के लिए आपको अभी केवल और केवल अर्थमेटिक, मैथ रीजनिंग में आपको मैथ में केवल अर्थमेटिक्स पर, ठीक ना, जितना भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं सबको बना लीजिए, ठीक ना, उसमें एक भी चीज़ों को नकारिए मत, ठीक ना, ज़्यादा नहीं है, 18 से 20 चैप्टर हैं, सबको बना लीजिए, डेली 1-2 दिन पर या 1 दिन पर बनाइए। उसके साथ एडवांस मेंसुरेशन पर ज़्यादा फोकस करिए, जितनी भी फार्मूलाज है, ठीक ना, जितने भी फार्मूलाज है, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, इस तरह का जितने भी फॉर्मूलाज है सबको आप रट जाइए। उसके साथ त्रिकोणमिति से भी देखा गया था, प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो उसका भी फॉर्मूला केवल बनाना है और उस बेस पर आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। रीजनिंग में आपको हर एक चैप्टर को बना लेना है, ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग से लेके आपको सीटिंग अरेंजमेंट से लेके डायरेक्शन से लेकर और ब्लड रिलेशन को भी अच्छे से बनाना है। कोशिश करना है कि डेली एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। और इसका बिहार दरोगा के मेंस में ज़्यादा वेटेज है, 20 से 25 क्वेश्चन इस बार आने की संभावनाएं है, क्योंकि हर बार 20 आती थी लेकिन इस बार ज़्यादा आ सकती है। दोनों को मिलाकर 30 प्लस क्वेश्चन रह सकती है इस बार, ठीक ना, क्योंकि प्री में आप लोग देख चुके हैं। और आप लोग अभी मैथ और रीजनिंग के लिए पीवाई के ऊपर निर्भर मत रहिए, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि बिहार दरोगा के प्री एग्जाम में पीवाईक्यू में मैथ का वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार 10 से 12 क्वेश्चन दे दिया है। तो आप लोग अभी पीवाईक्यू को ध्यान में नहीं रखना है, अभी आपको मिनिमम और मिनिमम मैथ पर कम से कम 60 मिनट और रीजनिंग पर कम से कम आपको 1 घंटा से 1.5 घंटा आपको डेली टाइम देना है, ठीक ना, डेली टाइम देना है, ठीक ना। और हो सके तो BSSC प्लेटफार्म का एक बुक आता है मैथ और रीजनिंग का, रुक्मणी प्रकाशन का, दोनों को आप खरीद लीजिए और उसका चैप्टर वाइज बनाइए, फिर उसमें जो भी पीवाईक्यू है उसको भी बनाइए और उसमें टेस्ट भी दिया है उसको बनाइए। जितने भी फॉर्मूलाज है जिससे आपका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है जो फंस रहे हैं उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, ट्रेन में कुछ कुछ क्वेश्चन फंसता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन फंसता है, तो उसको आप लोग एक अलग कॉपी बनाइए और उस पर नोट कर लीजिए। और जितनी भी फॉर्मूलाज है जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको भी आपको नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम आने से पहले आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। करेंट अफेयर के लिए क्या करना है, करेंट अफेयर के लिए आपको अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है। करेंट अफेयर आपने प्री एग्जाम में पढ़े थे, हमको पता है, तो आपकी प्री एग्जाम का करेंट अफेयर अभी भी याद है, और जब एग्जाम पास में आ जाएगा तब उस टाइम आप लोग इस पर फोकस करिएगा। और किस बुक से, SPD का करेंट अफेयर बुक से इस पर आपको फोकस करनी है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अभी रिजल्ट आने से पहले जितनी भी चैप्टर है, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो बड़ी बड़ी चैप्टर्स है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जैसे कि पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, जियोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये सारे, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद ओनली आपको रिवीजन करना होगा, मॉक सेट लगाने के साथ, मॉक टेस्ट लगाने के साथ डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसके साथ में आपको खूब रिवीजन करना है, रिजल्ट जब आ जाएगी प्री का तब, ठीक है। और अभी आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी नहीं पढ़ना है आपको, लूसेंट का हिंदी आप लोग पढ़ सकते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा तब, संधि वगैरह पढ़ सकते हैं, फिर से पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द पढ़ सकते हैं, मुहावरे वगैरह, बाकी अभी नहीं, रिजल्ट आने के बाद, प्री का रिजल्ट आने के बाद। और मैथ रीजनिंग पर आपको फोकस करना ही करना है, क्योंकि बिना मैथ रीजनिंग के आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। और कंसिस्टेंस सबसे बड़ी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप एक दिन 12 घंटा पढ़े, 15 घंटा पढ़े, 16 घंटा पढ़े और उसके बाद 4 दिन गायब हो गए, इस तरह नहीं करना है। आपको कम से कम अभी 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक ना, और रेगुलर रूप से पढ़ना है, ठीक ना, छोड़ना नहीं है, कम से कम आपको रेगुलर बने रहना है, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद क्या करना होगा मेरे भाई, आपको रिजल्ट आने के बाद आपको डेली 1 से 2 सेट लगाना है, उसके साथ जो भी आप सेट लगाएंगे और वीक टॉपिक आपका रहेगा उसको रिवाइज करना है। देखिए अभी जब सारे चैप्टर को आप कंप्लीट किए रहेंगे घटना चक्र और लूसेंट बुक से, तभी तो आप डेली सेट लगाएंगे और डेली अपने वीक टॉपिक को रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक सेट लगाने में कम से कम आपको 3 घंटा लगेगा।
ठीक ना। 3 घंटा लगेगा उसको एनालिसिस करने में, उसके व्याख्या को समझने में, अपनी वीक टॉपिक को कवर करने में, और आपको कम से कम 2 सेट लगानी है डेली, तो 6 घंटा तो ऐसे ही चला गया। तो अभी से आप तैयारी को बूस्ट नहीं करिएगा तो फिर कैसे होगा मेरे भाई। और मेंस एग्जाम में, ठीक ना, एक मेंस एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम आपको 50 से 60 सेट की प्रैक्टिस करनी ही होगी। 50 से 60 सेट आप कर लेते हैं, इसका डिस्कशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने की क्षमता आ जाएगी, और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, बिना जाना हुआ क्वेश्चंस भी आप आसानी से क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको सेट पर ज़्यादा फोकस करनी होगी मेंस एग्जाम्स में आपको बैठने से पहले, ठीक है। और आपको अभी पीवाई के ऊपर फोकस करनी है कि नहीं करनी है मेरे भाई, क्योंकि प्री एग्जाम्स में जो आप प्री एग्जाम दिए थे अभी बिहार दरोगा का, उसमें आपने पीवाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था, मेरे को पता है, एनालिसिस किए थे आप। तो अभी आपको पीवाई के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको ये नहीं देखना है कि मेंस में किस तरह का क्वेश्चंस अभी आती है बिहार दरोगा में। अभी आपको केवल हर एक चैप्टर को रिवाइज और कंप्लीट करने पर फोकस करिए। जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम आपको पीवाई के ऊपर फोकस करनी होगी, और अभी ओनली स्टडी पर फोकस करना है। रिजल्ट के बाद आपको पीवाई के ऊपर फोकस करनी है। जो जो चीजें आपको बताया हूँ सारी चीजें लिखा भी हूँ। और डोंट इग्नोर मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग पर फोकस करिए। मैथ रीजनिंग बहुत लोग जो बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं उन लोगों का वीक रहता है, रीजनिंग पर आप लोग फोकस करिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस ब्रो, इस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। हर एक चीज़ को हम लोग इस पर सूचना देते हैं, और इस पर डेली लूसेंट का क्यूज भी कराई जाती है डेली फ्री में, और करेंट अफेयर का भी, ठीक ना, करेंट अफेयर का भी डेली क्यूज कराई जाती है फ्री में। लूसेंट बुक को कंप्लीट कराई जाती है, तो इससे जुड़ सकते हैं। और आप लोग रेगुलर रूप से बने रहिए, होमवर्क को करते रहिए। जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा मेंस का जो पैड बैच चल रहा है, उसमें हम लोग ने हिस्ट्री पूरी तरह से घटना चक्र से कंप्लीट कर दिए हैं। जो बायोलॉजी है उसमें दृष्टि से कंप्लीट कर चुके हैं, और लूसेंट बुक से भी हम लोग 3 से 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा मात्र 2 से 3 चैप्टर ही बचा हुआ है, तो हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और मैथ रीडिंग तो आप लोग हर दिन पढ़ ही रहे हैं। जो हमारे पैड बैच से जुड़े हैं, बिहार दरोगा का जो पैड बैच से जुड़े हैं, जो BSSC CGL के लिए भी, AEDO और BSO सब के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पैड बैच के मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको रेगुलर रूप से पढ़नी है। और विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, इनका नोट्स ले लो, उनका नोट्स ले लो मेरे भाई, बट आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको केवल और केवल लूसेंट और घटना चक्र पर फोकस करनी है। बस ये 2 बुक आपको पार लगा सकती है आसानी से। सफलता शक्ल देकर नहीं मिलती मेरे भाई, आप कितना मेहनत कर रहे हैं इसकी दीवानी है, ठीक ना। अभी आप मेहनत कर लेंगे मेरे भाई तो आप बूढ़े रहेंगे, फिर भी आपकी इज्जत समान होती रहेगी। दरोगा जी आप कहते रहेंगे, उस टाइम तो आप DSP के पोस्ट पर भी चले जाएंगे, ठीक ना, DSP तक चले जाएंगे। तो आप अभी मेहनत करिए, आप के साथ ये जीवन भर रहेगा, ठीक ना। आप 2 से 3 महीना अभी टाइम जो भी है इसमें मेहनत करिए, आपको जीवन भर यही सांस देगा आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, ठीक है। तो बिहार दरोगा का ये स्ट्रेटजी है। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि मेंस की बात है मेरे भाई वो लोग भी वीडियो को अच्छे से देखें और फॉलो कर सके। बिहार दरोगा का रिजल्ट जो है मैक्सिमम चांस है कि होली से पहले आ जाएगी।